नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि पर 30 अक्टूबर 2023 से जो राहु का प्रवेश होने वाला है मीन राशि में, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि पर। मित्रों, वर्तमान में जो राहु हैं वो यहाँ बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक सुख के घर में, और चांडाल दोष बना हुआ है। और 30 अक्टूबर को राहु जो है वो उल्टे चलते हुए यहाँ छठे भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में। और यह तुला राशि वालों के लिए बेहद शानदार गोचर रहने वाला है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में बेहद शुभ परिणाम देते हैं। राहु छठे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर एक शत्रु हंता योग बनाएंगे। जो शत्रु आपको पिछले दिनों परेशान कर रहे थे या जो आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी, राहु उसको टैकल करने का काम करेंगे और इन परेशानियों से आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ 10वें भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ द्वादश भाव पर पड़ेगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो जो 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, ये कहीं ना कहीं कुछ कार्यस्थल पर आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। उसका कारण है कि कर्क राशि जो होती है संवेदनशील राशि है, भावनात्मक राशि है, और चंद्रमा की राशि है जो चंद्रमा राहु के शत्रु होते हैं। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, खास तौर पे यदि कोई आपका स्थानांतरण वगैरह हो रहा है या आप जॉब चेंज करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु आपको भ्रम में डालकर आपसे गलत निर्णय करवा सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको बेहद सतर्क रहना है। आपको अपने बॉस कलीग्स के साथ संबंधों को तो अच्छा रखना ही है, साथ ही किसी पर भी अपने जो सहयोगी हैं उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा वो आपको किसी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं जिससे आपका जॉब वगैरह जा सकती है। आप यदि किसी बिजनेस में भी हैं और वहां पर काम करते हैं तो उसमें भी आपको जो है कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। 10वें भाव पर दृष्टि होने से आपके लिए तमाम तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है, परंतु अभी अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं जो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। देखिए, छठे भाव में बैठे हैं, रोग ऋण शत्रुओं में जो है कहीं ना कहीं जहां कमी लाने का काम करेंगे, जो पिछले दिनों आपको समस्या आ रही थी, परंतु द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि पहले से आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, उसमें कुछ समस्या आपको जरूर देखने को अभी भी मिलेगी, परंतु इसमें राहत की बात यह रहेगी कि उन समस्याओं से आप निजात पाने में कहीं ना कहीं अब सफलता हासिल आप करेंगे जैसे जैसे मीन राशि में राहु का गोचर आगे बढ़ता जाएगा। परंतु आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अनावश्यक यात्राओं से बचने की आवश्यकता है। हालांकि राहु आपको जो है विदेश यात्राओं या हवाई यात्राओं के योग बनाएगा, परंतु आपको वहां पर यह देखना है कि कौन सी यात्रा आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो भी बेवजह की यात्राएं हैं उसको आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि बेवजह के खर्च भी आपके बढ़ेंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है, आपको कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। तो कृपया इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो किसी भी प्रकार के नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, खास तौर पर किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से खुद को बचाएं, अन्यथा ये जो राहु है जो द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है आपको किसी नए मामले में, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसा सकता है, जिससे आपका मानहानि भी हो सकती है और आपका नाम, यश और धन तीनों बर्बाद होगा। साथ ही आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना है। चोट चपेट जैसी गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपको आंखों में कोई चोट वगैरह लग सकती है। साथ ही आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन, योगा और भगवान शिव की पूजा उपासना में आप अपना मन लगाइएगा। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि वो दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो छठे भाव में बैठे हैं राहु और दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी थोड़ी सी प्रभावशाली हो जाएगी, चतुराई से आप लोगों से अपने काम निकलवा पाएंगे। परंतु ये ध्यान रखना है कि राहु एक अशुभ श्रेणी के ग्रह हैं, और दूसरा भाव जो होता है ये परिवार का घर होता है, कुटुंब का होता है, हमारे ससुराल पक्ष का होता है। यदि आप विवाहित हैं तो कृपया अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को अच्छा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपका कोई पुराना काम या कोई ऐसा बात पुरानी आपकी जो है सामने आ सकती है, उजागर हो सकती है, जिससे आपके ससुराल पक्ष में आपकी छवि खराब हो। साथ ही परिवार में भी कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न कराता है। बेवजह की चीजों में आपको जो है ये बहसबाजी कराना, छोटी छोटी बातों को जो है बड़े विवाद का रूप दे देना। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, परिवार में किसी संपत्ति को लेकर मामला चल रहा है, उसमें भी राहु ये जो है झगड़ा वगैरह, वाद विवाद को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आपको काफी
काफी संयम से जो है उन मामलों को सुलझाने में अपने कदम बढ़ाना चाहिए, अन्यथा ये राहु जो है परिवार से आपको विच्छेद भी करा सकता है, परिवार से आपको दूर भी करा सकता है आपकी वाणी, आपके चरित्र और आपके दुर्व्यवहार की वजह से, क्योंकि वहां पर मंगल की राशि बन रही है यहाँ पर दूसरे भाव पर, और राहु मंगल जो है शत्रु है, एक प्रकार का अंगारक दोष बनेगा। तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं बुरे बर्ताव जो है उसमें देखने को मिलेगा, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको जो है रोग वगैरह कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लगे भी रहेंगे, तो मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होगा, परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं आपके संचित धन में थोड़ी कमी रहेगी। परंतु राहु जो है आपको अचानक धन लाभ भी कराता रहेगा, कार्यस्थल पर जैसे प्रमोशन वगैरह के भी योग बन सकते हैं आपके। साथ ही यदि आप जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते आए हैं और अगर निवेश करते हैं तो सतर्क होकर निवेश कीजिए, समय काल देखकर अच्छे से निवेश कीजिए, जांच परख कर, तो आपको ये राहु ये अचानक धन लाभ भी करा सकता है और आपको जो है शत्रु हंता बनाएगा ये। तो यदि शत्रु आपके होंगे भी या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपका बिगाड़ करेंगे, वो कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, मानसिक समस्या, क्योंकि शत्रु होंगे तो मानसिक समस्या होना स्वाभाविक है, उनको शांत करने में आपका समय जाएगा, धन जाएगा, परंतु राहु आपको शत्रुअंता बनाएगा, अंत में विजय आपकी ही होगी। तो मित्रों, राहु का ये जो गोचर 30 अक्टूबर से होने वाला है, ये तुला राशि वालों के लिए बेहद खास है। पुरानी जो परेशानियां आ रही थी आपको, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर, चाहे शत्रु, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, चाहे कार्यस्थल पर आपको समस्या हो रही थी, उसमें राहु आपको निजात दिलाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए भगवान शिव की आप लोग पूजा उपासना कीजिए, साथ ही ओम नमः शिवाय का आप लोग जितना जाप कर सकते हैं, ये आपको मानसिक शांति देने का काम करेगा, क्योंकि जो यहाँ छठे भाव में राहु बैठे हुए, इनकी द्वादश भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है, आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो देगा ही। तो योग, मेडिटेशन और ध्यान और जो है भगवान शिव की पूजा उपासना अगर आप लोग कीजिए, ओम नमः शिवाय, और हर सोमवार को जो है मंदिर जाकर भगवान शिव के अथवा घर में ही शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत शानदार रहेगा। नई नई ऊंचाइयां आप जो है अपने कैरियर में, अपने काम व्यापार में छुएंगे, ये राहु आपको वरदान साबित होगा। और इन पूरे गोचर के दौरान राहु का जो गोचर 30 अक्टूबर से रहेगा, मई 2025 तक चलेगा ये, तो आपको कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, अपने चरित्र को मजबूत रखिए और अच्छे अच्छे जो कार्य होते हैं, चाहे वो धर्म कर्म में अपना मन लगाइए, तो आपके लिए और भी राहु बहुत अच्छा ही रहने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।